अगर आप भी अपने घर को अपने हाथों से डेकोरेट करना पसंद करते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि हमारे आर्टवर्क में बहुत सारे आर्टवर्क ऐसे हैं जिनको अगर हम अपने घर में लगाते हैं तो उनको बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के दोनों ही आर्टवर्क ऐसे ही हैं। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से इनको रेडी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है ये पुराना फ्रेम। आप कोई भी साइज़ में कोई भी किसी भी तरह का फ्रेम ऐसे ले सकते हैं जिसमें इस तरह से ग्लास लगा हो। अब यहाँ पर हमने ग्लास के साइज़ का पेपर लिया है जिसके ऊपर मैंने ये बटरफ्लाई ड्रॉ की है। आप चाहें तो बटरफ्लाई की जगह फ्लावर्स वाला कोई डिज़ाइन भी यहाँ पर ले सकते हैं। अब इसके बाद हमने इन दोनों को अच्छे से सेट कर लिया है। मैंने ग्लास के नीचे अपने पेपर को रखा है और यहाँ पर लिया है मैंने ब्लैक कलर। ब्लैक कलर से हम सबसे पहले यहाँ आउटलाइन करेंगे और उसके बाद आगे का डिज़ाइन रेडी करेंगे। अब आउटलाइन वाला पार्ट ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है। इस तरह के आर्टवर्क को बनाते हुए आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते जाऊंगी। सबसे नंबर 1, आप जब भी इस तरह का आर्टवर्क बना रहे हैं तो आपको लेयर बाय लेयर काम करना है। मतलब सबसे पहले अगर आपने आउटलाइन की है तो आउटलाइन के बाद आप दूसरा कलर तब यूज़ करेंगे जब पहले वाला एकदम से ड्राई हो जाएगा। नंबर 2, आप जब भी इस तरह से कोई भी काम कर रहे हैं, कलर सप्लाई कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक ही बार आपको किसी भी कलर के ऊपर बार बार से ब्रश नहीं अप्लाई करना है। जैसा कि हमने ये आउटलाइन की है तो अगर आप जो आउटलाइन वाला पार्ट है उसके ऊपर बार बार से ब्रश को चलाते रहेंगे, जो हमारा आउटलाइन है वो निकल जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब इस चीज़ के बाद आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है। अगर आप ये काम पहली बार कर रहे हैं तो बहुत ही आपको हल्के हाथों से ब्रश से अपने कलर को अप्लाई करना है। अगर ज़्यादा आप प्रेशर के साथ अप्लाई करेंगे कलर्स को तो आपकी जो आउटलाइन है वो निकल जाएगी। और इस तरह से ये देखिए, बातें करते करते जो हमारा आर्टवर्क है वो एकदम रेडी हो गया है। और इस तरह का आर्टवर्क अगर आप 2 बनाएंगे, दोनों सेम फेस दोनों का सामने करके और अपनी वॉल के ऊपर लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और ये जो हमारी बटरफ्लाई है ये घर में लगाना बहुत ही शुभ भी माना जाता है। तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है और आपने इसको पसंद किया है। और अब चलिए सेकंड वाला आर्टवर्क बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है MDF बोर्ड। आप चाहें तो यहाँ पर सेम साइज़ में कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं। ये आर्टवर्क को बनाने से पहले कई बार क्या होता है, बहुत दिक्कत आती है हमें किसी भी जैसे सर्कल होता है उसका सेंटर निकालने में। तो सेंटर निकालने के लिए मैंने इस तरह से यहाँ पर एक न्यूज़पेपर लिया है और सेम मेथड अगर आप यूज़ करेंगे तो आप एकदम से एक्यूरेट जो सर्कल होता है वो निकाल पाएंगे। अब इसके बाद हमें लेनी है वॉल पुट्टी। वॉल पुट्टी का यहाँ मैं कोन बनाने वाली हूँ। कोन के साथ हम यहाँ काम करने वाले हैं। तो जब भी आप वॉल पुट्टी से कोन बना रहे हैं तो अगर आपने 5 स्पून लिया है वॉल पुट्टी तो आपको उसमें 6 स्पून आपको फेविकोल MR ऐड करना है, तभी जो आपका कोन है वो बहुत अच्छा बनेगा। बस वॉल पुट्टी के साथ आपको ये ध्यान रखना है जो आप पेस्ट बना रहे हैं उसको बहुत अच्छे से मिक्स करें ताकि उसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहें। कोन के साथ अगर आप पहली बार काम कर रहे हैं तो इसके लिए आपको थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1, जब भी आप कोन बना रहे हैं तो आप इसको वॉल पुट्टी के साथ, मार्बल डस्ट पाउडर के साथ या फिर सेरेमिक पाउडर के साथ भी बना सकते हैं। दूसरा, अगर आप कोन के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आप अलग कर लें किसी भी रफ चीज़ के ऊपर, ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए कोन चलाने की। और तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, कोन को चलाते हुए कभी भी खींच के नहीं चलाना है। बहुत ही आराम से कोन के साथ काम करना है, नहीं तो बीच बीच में से ड्राई होने के बाद आपका जो कोन वर्क है वो क्रैक हो जाएगा।
अब वॉल पुट्टी डो रेडी करने के बाद इसमें आपको थोड़ा सा 1 स्पून या 1.5 स्पून वॉल पुट्टी और ऐड करनी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये जो हमारा पेस्ट है इसको थोड़ा सा मुझे सॉफ्ट नहीं रखना है, रफ़ रखना है। तो उसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा वॉल पुट्टी बाद में और ऐड की थी। तो इस तरह से आप वॉल पुट्टी ऐड करके इस तरह से छोटे छोटे से दिए की शेप में ये बना के रखेंगे। और इसमें मैंने थोड़ा सा सेट करने के लिए हाथों पर टेल्कम पाउडर भी लिया है, ताकि ये जो वॉल पुट्टी है हमारे हाथों के ऊपर ना चिपके। अब जब तक हमारा कलर ड्राई होता है, अब इनको तैयार कर लेते हैं। इनको मैंने धूप में अच्छे से ड्राई होने के लिए रख दिया था और अच्छे से इनके ऊपर मैंने एक्रेलिक कलर अप्लाई किया है। आप चाहें तो यहाँ पर चॉक पेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन एक्रेलिक कलर्स में थोड़ी चमक ज़्यादा होती है। और एक्रेलिक कलर्स को अगर आप 2 से 3 कोट करते हैं तो फिर आपको इसके ऊपर वार्निश की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आगे मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि इस तरह के आर्टवर्क को आप वॉल के ऊपर आसानी से कैसे लगा सकते हैं। अब ये देखिए जो हमारा आर्ट वर्क है उसके लिए मैंने यहाँ पर ली है मोल्डेड क्ले। आप मोल्डेड क्ले या फिर एमसील के साथ भी इसको लगा सकते हैं। 2 पाउच में मोल्डेड क्ले आती है, दोनों में से थोड़ा थोड़ा सा लेकर सेम क्वांटिटी में अच्छे से मिक्स करके डो बना लेंगे। उसके बाद ये वाले क्लिप आते हैं, ये मेरे पास बहुत टाइम से हैं, शायद मैंने जब आर्ट वर्क करना स्टार्ट किया था तब से, और ये मैंने बहुत बार यूज़ किया है। ये उस टाइम पे 20 रुपीज़ का पूरा पैक आया था, हो सकता है अब थोड़ा सा जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गए हों। अब इसे हम इस तरह से सेट कर देंगे मोल्डेड क्ले के साथ, और जो हमारा आर्ट वर्क है वो एकदम वॉल के ऊपर लगने के लिए रेडी है। अब फेविकोल के साथ जो बीच वाला पार्ट है उसको भी सेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें जो आउटर साइड है वहाँ भी मिरर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सही बताऊँ तो मेरे घर में मिरर वाला बहुत सारा आर्ट वर्क ऑलरेडी है, तो मैंने सोचा इसको मैं गेट के लिए बनाती हूँ। जो हमारी एंट्रेंस है उसके ऊपर भी इसको अगर हम लगाएंगे तो ये अच्छा रहेगा। और इसको अगर आप अपने बच्चों के रूम में लगाते हैं, बच्चों के बेड के ऊपर लगाते हैं, तो भी ये बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस तरह का आर्ट वर्क आप अगर बनाते हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ अपना आर्ट वर्क है उसको शेयर कर सकते हैं, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे आर्ट वर्क हैं वो ऑलमोस्ट दोनों रेडी हैं। इनमें से आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा वो मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। आगे क्या देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नई वीडियो में।